हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं हम आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल दैट इज मोनिकास ब्रेन बूस्ट। आज हम एक्सक्रीशन करेंगे, ठीक है। एक्सक्रीशन में मेन ऑर्गन किडनी होता है। आज हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो किडनी भी हमारी स्वस्थ रहनी चाहिए, हेल्दी रहनी चाहिए। तो वो आज हम थोड़ी थोड़ी नॉलेज यहां से गेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन। तो सबसे पहला टॉपिक ये आता है, व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन होता क्या है? देखो बच्चों, एक्सक्रीशन का मतलब होता है आप ऐसा प्रोसेस जिसमें नॉन गैसियस नाइट्रोजन वेस्ट जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, एक्सेस ऑफ वाटर के साथ या सॉल्ट के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाना, है ना। अब देखो, जितने भी चीजें हम लोग खाते हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ जितना हमने यूज करना है बॉडी ने वो उतना यूज कर लेगी, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है वो आपके बॉडी से बाहर निकलेगा। तो हमारे अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? मेनली उसमें रोल है किडनी का, है ना। अब किडनी के अंदर ऐसा होता क्या है? अब बोलेंगे मैम किडनी है। देखो, किडनी जो है, जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, बीन शेप्ड होती है ना। किडनी क्या होती है? बीन शेप। ये लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी, ठीक है। ये लेफ्ट यूरेटर, ये राइट यूरेटर, ये वेना केवा, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, और ये यूरेथ्रा जहां से ओपनिंग होती है, ठीक है। अब किडनी आपकी बीन शेप्ड होती है। बीन मतलब राजमा जैसी किडनी होगी। किडनी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके जिसे बोलते हैं ना फंक्शनल यूनिट, जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। जैसे ब्रेन में होते हैं न्यूरॉन्स, वैसे किडनी में होते हैं नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या है वो? फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट क्या होगी? नेफ्रॉन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। अब किडनी में होता है क्या? जब हम किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स है ना। और ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? इनसे ही सारी चीजें आती है और इनसे ही फिल्टर्ड होके आपकी सारी चीजें फिल्टर हो जाती है और आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है ना। ये तो हो गया किडनी कि भाई किडनी हमारे बॉडी से वेस्ट है। और वेस्ट क्या हो सकता है? वेस्ट अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये एज अ वेस्ट है, एज अ टॉक्सिक है, पॉइजन है हमारे लिए। तो ये हमारे बॉडी से बाहर निकलना ही चाहिए। अब कई लोगों को अगर किडनी की प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम उनको क्रिएट हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ उनको बीमारी लगी ही रहेगी। तो किडनी को अगर स्वस्थ रखना है, अगर आपको अपनी किडनी को हेल्दी रखना है, तो खूब सारा पानी जरूर पिए, क्योंकि जितना पानी आप कंज्यूम करेंगे आपकी फिल्ट्रेशन का रेट उतना ही अच्छा होगा, राइट? ठीक है। अब बढ़ते हैं। देखो, हमारी किडनी में किडनी का सबसे बड़ा जो छोटा सा मेन रोल है वो है केमिकल कंपोजिशन को कांस्टेंट रखना। ना किसी चीज का ज्यादा होना, ना किसी चीज का कम होना। ज्यादा हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है। तो मेन क्राइटेरिया क्या है? मेन है आपकी केमिकल कंपोजिशन को कांस्टेंट रखना, एक बैलेंस मेंटेन करना। तो ये जो कांस्टेंट में टर्म यूज कर रही हूँ, जो बैलेंस में टर्म यूज कर रही हूँ, इसका एक नाम होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है केमिकल कंपोजिशन को कांस्टेंट रखना, बैलेंस रखना, ठीक है। तो ये हमारी किडनी है। अब किडनी जो है बहुत सारे फंक्शंस करती है ना। हम बारी बारी से उसके फंक्शंस को आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो यहां तक ये आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, है ना। और किडनी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेंगे, आपकी बुक में एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो एनसीईआरटी को खोले और उसके स्ट्रक्चर को जरूर ड्रॉ करें। लेवल आपको अच्छे से आने चाहिए। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे कॉन्सेप्ट को रेडी करते हैं, ठीक है जी। किडनी के बारे में देख लेते हैं। अब किडनी का स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा है। अब किडनी मेनली क्या होती है? किडनी जो वो बीन शेप्ड है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप की होती है। लोकेटेड कहाँ होती है? इसकी जगह कहाँ है? ऑर्गन्स लोकेटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के साइड में और इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और लेफ्ट किडनी ना हमेशा थोड़ी सी बड़ी भी होती है और स्लाइटली थोड़ी सी मतलब हायर प्लेस पे भी होती है। तो कहने का मतलब दोनों किडनी एक साइज की नहीं होती है, लेफ्ट वाली थोड़ी सी बड़ी होती है और उसकी इनकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। ऐसा नहीं है कि दोनों साथ में है, ठीक है। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो ये थोड़ा सा बातें जरूर ध्यान रखें कि जो किडनी होती है लेफ्ट वाली थोड़ी सी बड़ी बनाना है और थोड़ी सी पोजीशन को भी ऊपर नीचे, हल्का नहीं कि बहुत ही ऊपर पहुंचा दी, नहीं, थोड़ी सी नीचे थोड़ी सी ऊपर, ठीक है। अब किडनी में मैंने बता दिया था, किडनी में छोटे छोटे आपके इनके फंक्शन
फंक्शनल यूनिट होती है जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। तो किडनी का मेन रोल क्या है? किडनी जो है एक्सेस वाटर, मिनरल्स जो है वो आपकी बॉडी में फिल्टर करती है और नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव कर देती है। तो अगर हमारी किडनी खराब हो जाएगी तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप डायग्राम भी देखेंगे और एक्सक्रीशन और किडनी के बारे में भी लिखेंगे। अब देखो बेटे क्या होता है, कई बार ना एनिमल्स में, देखो एनिमल्स हैं, सब कुछ है, कीड़े मकोड़े भी हैं, बड़े बड़े जानवर भी हैं, सब में अलग अलग एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ना। अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा क्या करेगा? सरफेस के थ्रू करेगा, बिकॉज इट इज यूनिसेल्युलर, वो डिफ्यूजन के थ्रू करेगा। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें आपके अलग अलग फंक्शंस अलग अलग करते हैं, तो ये हम थोड़ा सा आगे बाद में पढ़ेंगे। जस्ट मैंने आपको बता दिया है कि अभी हम एक्सक्रीशन ये वाला टॉपिक खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। बाय बाय।